हेलो डियर, मैं महेश राठौर। आज हम सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल और घनमूल कैसे ज्ञात करें। आप वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप किसी भी संख्या का वर्गमूल और घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बड़े ही आसान तरीके से निकाल सकते हो। क्वेश्चन 840 के हमको करना है अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर देखो, अभाज्य गुणनखंड नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें हम अभाज्य संख्या का बारी बारी से भाग देते रहेंगे। तो अभाज्य संख्या के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। तो देखो, अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें केवल एक और स्वयं का भाग जाए, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो देखो, ये अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2, उसके बाद 3, 5, 7, 11, ऐसे करते आगे तक जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हमको अभाज्य संख्या के बारे में पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें बारी बारी से अभाज्य संख्या का भाग देंगे। तो आइए देते हैं अभाज्य संख्या का भाग, इनमें देते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर देखो, हम इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देना शुरू करेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। तो हम 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग दिया तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 0 है तो 0। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 0 है तो 0। फिर 2 का भाग चले जाएगा तो 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 1 में भाग नहीं जाएगा तो 10 में देंगे, लेकिन उसके लिए ये 0 लेने के लिए यहाँ 0 लगाना पड़ेगा। अब 10 में भाग देंगे तो 2 पंजे 10। अब देखो बच्चों, 2 का भाग नहीं जाएगा तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या लेंगे। तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? 3। तो इसमें 3 का भाग देंगे। तो 3 का भाग देंगे, 3 3 9, यहाँ 10 है तो कितना बचा? 1। अब कितना हो गया? 15। तो 3 पंजे 15। फिर देखो, 3 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो फिर किसका देंगे? 5 का भाग देंगे। तो 5 सते 35। फिर किसका भाग जाएगा? 7 का भाग जाएगा। 7 एकम 7। हमको भाग तब तक देना है जब तक 1 ना आ जाए। अब देखो, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड क्या है? ये आए हैं। तो इसको लिख लेंगे हम 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7। तो प्यारे बच्चों, 840 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। 2 कितनी बार आया है? 3 बार। तो 2 की घात 3 लिख देंगे, गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमको करना है 1200 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर कर लेते हैं 1200 का अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले हम छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे। वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। तो 2 का भाग दिया, 2 का भाग 1 में जाएगा क्या? नहीं। तो 12 में देंगे तो 2 6 12, 0 है तो 2 0 है तो 2 0, ऐसे लिख देंगे। फिर इसमें 2 का भाग देंगे, 2 3 6, 2 0 है तो 2 0, ऐसे कैसे। फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, यहाँ 3 है तो कितना शेष बच जाएगा? 1। अब ये कितना हो गया? 10। अब 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 5 बार, और 0 है तो 0। फिर 2 का भाग चले जाएगा, 2 सते 14, 15 है तो 1 बच जाएगा। अब ये कितना हो गया? 10, 2 पंजे 10। अब बच्चों, 2 का भाग नहीं जाएगा तो 2 से बड़ी संख्या लेंगे, क्या? 3 लेंगे। 3 का भाग देंगे इसमें, तो 3 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 7 है तो कितना बचा? 1। अब ये क्या हो गया? 15, 3 बजे 15। उसके बाद देखो बच्चों, अब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा तो 3 से बड़ी अभाज्य संख्या लेंगे, क्या है? 5। 5 का भाग देंगे, 5 25। फिर 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5। भाग हमको तब तक देना है जब तक 1 ना आ जाए। फिर यहाँ पर देखो, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है? तो अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5। ये क्या है? 1200 के गुणनखंड। अब देखो, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 बार, 2 की घात 4 लिख देंगे, गुणित 3 1 बार आया है तो 3 ही लिखेंगे, और 5 2 बार आया है तो 5 की घात 2। तो ये क्या हो जाएंगे? 1200 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल और घनमूल कैसे ज्ञात करें। आप किसी भी संख्या का वर्गमूल और घनमूल
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बड़े ही आसान तरीके से निकाल सकते हो। लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 1225। तो हमको निकालना है वर्गमूल। हम इसके क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखो यहाँ पर देखो, क्या 1225 में 2 का भाग जाएगा क्या? 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये विषम संख्या है। फिर उसके बाद 3 का भाग देंगे, 3 का भाग भी नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 का भाग देंगे। तो 5 का भाग देंगे तो 5 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो 12 में देंगे। तो 5 दूनी 10, बचा कितना 2। अब ये कितना हो गया 22। देखो कितनी बार जाएगा, 5 चौक 20, फिर बचा 2, ये कितना हो गया 25, 5 चार 25। फिर हम इसमें 5 का भाग देंगे तो देखो 5 चौक 20, बचा 4, कितना हो गया 45, 5 9 45। अब देखो बच्चों इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा तो 5 से बड़ी अभाज्य संख्या का भाग देंगे किसका, 7 का। तो 7 का भाग दे देते हैं। तो 7 7 49, फिर 7 का भाग चले जाएगा, 7 एकम 7। अब क्या करेंगे, हम ये जो गुणनखंड आए हैं इनको लिख लेंगे। क्या आया, 5 गुणित 5 गुणित 7 गुणित 7। हमको निकालना है वर्गमूल, निकालना है। तो वर्गमूल में 2 समान अभाज्य गुणनखंड का जोड़ा बनेगा। तो यहाँ पर देखो 5 और 5 का जोड़ा बनेगा, 1 5 आ जाएगा, और 7 और 7 का जोड़ा बनेगा, 1 7 आ जाएगा। अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे, 5 7 कितना हो जाएगा 35। तो प्यारे बच्चों 1225 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 35। अब हम सीखेंगे घनमूल निकालना। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन लिया हमें 3375 का घनमूल निकालना है। अब इसके करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। तो देखो बच्चों इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, विषम संख्या है, तो 2 का भाग नहीं जाएगा। तो 3 का भाग देंगे, तो 3 का भाग चले जाएगा। ये हमने कैसे पता किया, क्या किया, इसके अंकों का योग किया। कितना आता है इसके अंकों का योग, 18। और 18 में 3 का भाग चले जाएगा तो इस संख्या में 3 का भाग चले जाएगा। तो 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और 3 दूनी 6, या 7 है तो कितना बचेगा 1। अब ये कितना हो गया 15, 3 पंजे 15। फिर 3 का भाग देंगे तो 3 3 9, बचा कितना 2, ये कितना हो गया 22 हो गया। अब 3 7 21, बचा कितना 1, ये 15 हो गया, 3 पंजे 15। फिर 3 का भाग चले जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा कितना 1, और 3 पंजे 15। अब देखो बच्चों 3 का भाग नहीं जाएगा, कैसे पता किया, इनके अंकों का योग किया, कितना आया 8, और 8 में 3 का भाग नहीं जाएगा तो 125 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। अब 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, बचा कितना 2, अब ये 25 हो गया, 5 चार 25। फिर 5 का भाग देंगे, 5 चार 25, फिर 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5। भाग तब तक देना है जब तक 1 ना आ जाए। फिर क्या करना है, ये अभाज्य गुणनखंड को लिख लेंगे। यहाँ पर देखो 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। देखो वर्गमूल में हमने 2 समान अभाज्य गुणनखंडों का जोड़ा बनाया था, और घनमूल निकालेंगे तो 3 समान अभाज्य गुणनखंड का जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो ये 3 का जोड़ा बनके 1 3 लिख लेंगे, इन 5 का जोड़ा बनके 1 5 लिख लेंगे। तो क्या हमारे पास है 3 गुणित 5, तो इसका आपस में गुणा कर देंगे, 3 पंजे 15। तो प्यारे बच्चों इसका घनमूल कितना निकल जाएगा 15। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो।